गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ओवरहेड में मशीन आवर रेट की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ें। अ मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर कंटेन्स थ्री मशीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। थ्री ऑपरेटर्स आर एम्प्लॉयड ऑन ईच मशीन्स पेबल एट द रेट ऑफ ₹20 per hours each. The factory works for 48 hours in a week, which includes 4 hours setup time. The work is jointly done by operators. The operators are paid fully for 48 hours. In addition, they are also paid a bonus of 10% of productive time. Costs are reported for the company on the basis of 13 4-week period. 13 4-week period मतलब 4 वीक का एक मंथ है और 13 पीरियड्स हैं, इसका मतलब है 52 वीक हो गए। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। 34 भी पढ़ लेते हैं बच्चे। 13 4-week पीरियड का मतलब है 4 वीक होते हैं पर मंथ में और 13 मंथ हो गए, 13 पीरियड्स हो गए। द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट includes the direct wages of the operator and also recoups the factory overhead allocated to the machine. The following detail of factory overhead applicable to the cost center are as follows. मशीन की कॉस्ट हो गई, डेप्रीसिएशन हो गया, मेंटेनेंस पर वीक आ गई पर मशीन। हमारे पास कितनी मशीन्स हैं? 3 मशीन्स हैं। ये कुछ की वर्ड्स होते हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। पावर है 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन, अप्रोक्सन टू द कॉस्ट सेंटर। रेंट हमारा इतना है, हीट एंड लाइट इतनी है और फोरमैन का इतना है। सो हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर 4-week पीरियड एंड मशीन आवर रेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे वर्किंग आवर्स कितने हैं। ठीक है, इसमें 4 घंटे सेटअप के हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इफेक्टिव मशीन आवर्स फॉर 4-week पीरियड। 4-week पीरियड का निकाल रहे हैं। 48 आवर्स पर वीक काम करते हैं। 4 वीक आपके हैं, ठीक है, माइनस 4 आवर्स सेटअप के हैं पर वीक इंटू 4 वीक। ये हमारे आ गए 176 आवर्स आ गए। ठीक है, अब निकालेंगे हम स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन। एक मशीन चलाने का खर्चा कितना आ रहा है वो देखेंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे हम स्टैंडिंग और फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है जी, स्टैंडिंग और फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब देखिए आप, इसमें से रेंट, हीट एंड लाइट एंड फोरमैन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर एनम बेसिस पे लग रहे हैं। तो ये है 5400 पर एनम। इसके बाद है हीट एंड लाइट, ये भी पर एनम है 9720। एंड फोरमैन की सैलरी हो गई
12960, ठीक है जी। तो टोटल हो गया 28080। तो ये टोटल एक्सपेंसेस पर एनम फॉर 3 मशीन्स, ये 3 मशीन के लिए है ना, ठीक है। सो एक्सपेंसेस फॉर 1 मशीन कितना आ जाएगा, 28080 डिवाइडेड बाई 3, 28080 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आता है 9360 per annum. So expenses for 1 4-week period, यह जाएगा 9360 डिवाइडेड बाई 13, क्योंकि 13 पीरियड पे काम हो रहा है, सो दैट कम्स टू 720। पहले हमने निकाले स्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक मशीन के, फिर हमने निकाले स्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक पीरियड के, एक मशीन के एक पीरियड के, ठीक है जी। अब देखते हैं हम लोग जो इसके अलावा हम क्या दे रहे हैं। इसके अलावा हम दे रहे हैं इनको सैलरी 48 आवर्स की, और क्या है 20 रुपये पर आवर है। 3 ऑपरेटर हमारे एक मशीन पे लगे हुए हैं, 20 रुपये पर आवर है, और ऑपरेटर को हम 48 आवर्स की पूरी सैलरी देते हैं। सो 1 2 3 अब है वेजेस ऑफ ऑपरेटर। 3 ऑपरेटर हैं, 48 आवर्स काम करते हैं, और 20 रुपीज़ के रेट से हम इन्हें देते हैं। 48 इंटू 20 इंटू 3, सो दैट कम्स टू 2880, ठीक है। Three operators on each machine. Okay. 3 operator are employed on each machines. एक मशीन पे 3 ऑपरेटर हो गए ना। अच्छा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, नहीं, एक ऑपरेटर होगा, गलत लिखा है यहाँ। 3 ऑपरेटर 3 मशीन पे थोड़े चलेंगे, यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसको थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं। इसका मतलब है दैट इज 1 ऑन, हर मशीन पे एक लगेगा ना, तो हम एक ही ऑपरेटर काम करेगा। 3 कैसे काम करेंगे जब मशीन एक है, ठीक है। अच्छा, वीक जरूर है, ये 4 वीक का निकाल रहे हैं, और इंटू 4 वीक, सो दैट कम्स टू 3840। इसमें बोनस है जो, वो भी देख लीजिए। बोनस के लिए क्या बोला था इन्होंने, बोनस में इन्होंने बोला है इन एडिशन दे आर ऑल्सो पेड ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। 10% जो दे रहे हैं वो प्रोडक्टिव टाइम का दे रहे हैं। ये वर्ड्स के अंदर ही सब कुछ लिखा होता है, ध्यान दीजिए। प्रोडक्टिव टाइम का, टोटल टाइम का नहीं है। तो प्रोडक्टिव टाइम हमारा कितना निकला था, 176 आवर्स इंटू 20 रुपीज़ इंटू 10%, तो 176 इंटू ये आता है हमारा 352 प्लस 3840, सो दैट कम्स टू 4192 प्लस 72, तो यह है हमारा 4912। ये हमारे
टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गए। अब हम बी लिखते हैं, रनिंग एंड ऑपरेटिंग, ऑपरेट करने के खर्चे और लिख लीजिए, ठीक है। रनिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो देखें कितने हैं। हमें एक तो मेंटेनेंस लगती है 60 रुपीज़ की, डेप्रीशिएशन है हमारा, ठीक है। चलिए, सो एक तो हो गया डेप्रीशिएशन। देखिए कितना आएगा डेप्रीशिएशन, 52,000 का 10%, ये हो गया 400 रुपये। फिर है रिपेयर मेंटेनेंस, कितना है, 60 रुपये की रिपेयर है। ₹60 पर वीक है, तो 4 वीक की हो गई 240 रुपये की, ठीक है जी। इसके बाद स्टोर लग रहे हैं हमारे 75 रुपीज़ के, 75 रुपीज़ पर वीक है, तो 300 के हमारे स्टोर लग गए। अब पावर की बात करें, 20 यूनिट चाहिए पर आवर पर मशीन, ओके। तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जितने घंटे हमारी चलेगी ना मशीन, सिर्फ उतने घंटे के लिए चाहिए होगी, क्योंकि जब वो सेटअप चला रहे होंगे उस टाइम पर मशीन बंद होती है। तो ये आती है 2816, दैट कम्स टू 3756। ये हो गए हमारे रनिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस 4912, ये आ गए हमारे 8668। टोटल मशीन एक्सपेंसेस फॉर 4 वीक पीरियड फॉर 1 मशीन, ठीक है जी। अब इन्होंने बोला है मशीन आवर रेट निकाल दीजिए। ये हमारे 8668 डिवाइडेड बाई 176, दैट कम्स टू 49 रुपीज़ 25 पैसे, ठीक है। 49 रुपीज़ 25 पैसे पर मशीन आवर हमारा खर्चा आएगा। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच।